सर स्वर्गीय कार्तिक राव जी के विचार को कितना लेकर चलने की जरूरत है? देखिए, उनके विचार जो जीवन देखने, छोटे से गांव में जन्मे, गरीबी के बीच जन्मे और उच्चतम शिक्षा, उच्चतम नहीं बोलूंगा मैं, उच्चतम शिक्षा उन्होंने प्राप्त, वे आदर्श गांव में रहने वाले गरीब लोग, जो हमारा राज आजकल क्या है, गांव है, उनके आदर्श, उनके रास्ते पर हम चलेंगे, चल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। सरल, ईमानदार। आज राजनीति में जो है, जनप्रतिनिधि नहीं भी होते हैं तो क्या उनकी आर्थिक औकात हो जाती है कि आप उनको बताने की जरूरत नहीं, कितनी बड़ी आर्थिक औकात के धनी वो हो जाते हैं। उनके पास घर नहीं, उनके पास कोई गाड़ी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, अब राजनीति में रहे, 4 बार मंत्री रहे, लेकिन ये सादगी और ईमानदारी उनके बीच आज हमको झारखंड में उसी तरह से व्यवस्था और अवस्था प्राप्त करना हम चाहेंगे। ऐसी व्यवस्था हो कि भ्रष्टाचार ना आगे सुनाई पड़ती है, भ्रष्टाचार की विभिन्न सरकारी महकमे में, सरकारी कार्यालयों तो अच्छा नहीं लगता, लोग ये सिखाते हैं। हमें उनके रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, भ्रष्टाचार कांग्रेस मैं कहूँगा नहीं थी उनके राजनीति में पदार्पण। यहाँ झारखंड पार्टी का राज हुआ करता था, झारखंड पार्टी। उनके आने के बाद पार्टी पूरे झारखंड में फैली और बिहार के दिनों में भी एक बेहतर स्थान पार्टी के प्रतिनिधियों का हुआ करता था बिहार विधानसभा में या लोकसभा में। तो पार्टी के लिए भी हम उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, पार्टी को फैलाने के लिए। सर एक दूसरा सवाल है, सर डीवीसी का जो पैसा, केंद्र का बकाया पैसा जो कटा है, वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना है? क्योंकि अमाउंट को लेकर 1417 करोड़ अमाउंट मुझे याद है, वित्त मंत्री में मेरा पैसा कटा हुआ है, 1417 करोड़ जो आरबीआई में था हमारा, उसको काट। तो इस पर सीएम कह रहे हैं कि आगे आंदोलन चलेगा, आपके इरफान अंसारी कहते हैं कि आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाएगी, तो आपका क्या इस पर विचार है, क्या होना चाहिए? ये हम लोग बैठ के विचार करेंगे, बैठे मैंने हाथ धर के तो बैठे नहीं रहेंगे, कुछ तो करना होगा। इस तरह की पहली कार्रवाई केंद्र सरकार ने की। आप सबको मालूम है, प्रेस में है, आपने पहले वाले से पूछ लीजिए ऐसा हुआ था क्या देश में? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ था कि पहले तो तीसरी कार्रवाई। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो देश के अन्य राज्यों को भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए लड़ाई शुरू करना है। हमसे भारत सरकार ने हमारे पैसे काटे हैं, हमको बताना पड़ेगा, तो भारत सरकार को बताना पड़ेगा, देश के अन्य राज्यों को बताना पड़ेगा कि ये हो रहा है, केंद्र सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और दोष हमारा नहीं है, मैं बता दूं आपको, कभी आप हमारे कार्यालय में आए, आंकड़े दिखा दूंगा। 5500 करोड़ से भी ज्यादा बकाया पिछली सरकार का। हमारे समय में जो बिल आया उसका पेमेंट करते गए, भुगतान करते गए, मात्र 100 करोड़ बचा हुआ था। 5500 5600 करोड़, 5600 करोड़ अभी बकाया है। हमने कहा चिट्ठी आई, हमने कहा हम देंगे। पिछली सरकार का भी बकाया है, हम देनदार हैं, हमको देना है, हमने कहा कि नहीं देंगे, सब बात नहीं, लेकिन थोड़ा इंस्टॉलमेंट में देंगे, थोड़े दिन कुछ समय लगेगा हमको देने में, लेकिन एक कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने काट लिया। स्पष्ट हुआ।
तो अब रास्ता क्या निकलेगा सर, आप लोग क्या करें, क्योंकि पैसा फंड नहीं है, ऐसे में काट दिया गया इतना पैसा, तो क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि हम अपना देखिए सरकार बैठे नहीं रहेगी अपने लिए, हम उपाय करेंगे, अब कर रहे हैं, जो अभी नहीं बताएंगे। हम कर रहे हैं, हमारा काम चलेगा, लेकिन हमको तकलीफ है, दुख है हमको। एक तो भारत सरकार हमारा पैसा नहीं देती है, हमारा जो बकाया राशि है हमारी सरकार के पास, भारत सरकार नहीं दे रही, इसलिए कहीं पैसा नहीं दे रही है जो देना चाहिए, वादा खिलाफी हो रहा है एक तरह से। फिर हमारा बनता है कोयला का, कोयला का कोल इंडिया से हमारा पैसा बनता है, हजारों करोड़ की संख्या, थोड़ा बड़ा नहीं है, हजारों। मैं कहूँ अगर पूरा बकाया भारत सरकार की तरफ से आ जाए हमको, तो कम से कम 1.5 बरस का बजट तो बन जाए, 2 वर्ष नहीं है तो 1.5 बरस का बजट बन जाएगा हमारा, बिना कुछ किए। सर, अमिताभ चौधरी को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है, आप लोग सब कुछ राय मशवरा हुआ था सर? क्या आकलन है? अब तो देखिए जो 71 सीट का तो बेटी में बंद हुआ क्या बोल देंगे, अब उसको पहले पानी में मछली, दोनों कुटिया बकरा, कहावत बोली, नहीं बोलना था। बोल दिया सर दुमका और बेरमो, अध्यक्ष दुमका और बेरमो क्या लगता है वापसी कर पाएंगे? दुमका और बेरमो, हाँ, ये दोनों पूछिए, एकदम पक्का होंगे सर दोनों में एकदम आगे निश्चित रूप से। इधर बेरमो में कांग्रेस के उम्मीदवार और बेरमो में जेएमएम के उम्मीदवार जीतेंगे। और मैं वो जो बार बार कहते हैं कि उल्टी गिनती सरकार की हो गई है, हमने तो कहा है भैया कि आप घोषणा पत्र में लिख दो अंतिम में कि सीट किसी को ज्यादा आवे, लेकिन सरकार बीजेपी ही बनाएगी अंत में, ये दिखवा दीजिए धर के, वहाँ हम भी पूरा लोग जाने, राज्य के लोग जाने, देश के लोग जाने, दुनिया के लोग भी वाहवाही करते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है। तो किस तरह की डेमोक्रेसी बीजेपी चला रही है, चलाना चाहती है, वो भी जाने। सर, 15 नवंबर से झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या उसकी तैयारी? नहीं, थोड़ा सा डेट बढ़ गया है, तैयारी थोड़ा कमी पड़ रही है इलेक्शन की वजह से, तो 1 जनवरी कर दिया। सर राज्य में महागठबंधन की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन का काम कर रहे हैं, शिबू सोरेन ने एक बयान दिया है कि हेमंत सोरेन बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि पुत्र मुंह में वो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, काम कुछ भी नहीं हो रहा। पर्सनल टीका टिप्पणी चल रहा है, ये टीका टिप्पणी विपक्ष में है, मैं कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, विपक्ष का जिम्मेदारी है खिलाफ बोलना, लेकिन ये कहूँगा, ये सलाह दूंगा कि ये क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं तो इसमें कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, हिंदी में क्या सकारात्मक, हाँ सकारात्मक रचनात्मक होना चाहिए उनको। जो काम हो रहे हैं एक आप दुनिया जानती है, देश जानता है, राज्य के लोग जानते हैं कि कोरोना पीरियड में बहुत कुछ कहीं नहीं हुआ, पूरे विश्व में नहीं हुआ, ना अमेरिका में हुआ, ना इंग्लैंड में हुआ, भारत में भी नहीं हुआ। वहाँ भाई अपनी पीठ अपने से थपथपा दें, केंद्र सरकार थपथपा दे, लेकिन क्या हुआ है सब जानते हैं। असर पड़ा है कोरोना का, वित्तीय संकट हुई है सब जगह, राज्य में भी हुई है, लेकिन जो काम छोटे पीरियड में हमको करना था, अनाज देना था, कोई भूखा नहीं रहे, क्या उसमें कमी आई? टेस्टिंग करना था, बचाना था लोगों को कोरोना के संकट में, कोरोना वायरस से, क्या उसमें कमी आई? एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में, बरसात का समय इसलिए कृषि कर रहा हूँ, कृषि के क्षेत्र में हमको खाद और बीज बांटना था, कृषकों को प्रोत्साहित करना था, कोई कमी की है? ग्रामीण विकास में ग्रामीण लोगों को रोजगार देना था, मनरेगा के तहत, क्या कमी किए? सब तो काम किए, फिर कैसे कहते हैं काम नहीं? बीजेपी तो कह रही है सर, सिर्फ सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे है, 2200 ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई है, 1300 जैसे बलात्कारी घटनाएं हो गई हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं? हमने बीजेपी के समय में, बीजेपी के राज में, रघुवंश के समय में जो पदाधिकारी पोस्टेड है उसी को रख लेते हैं हम लोग, पता दें, कम से कम खुलासा कर दें कि नहीं वो करके गए थे, बीजेपी सरकार कर गई थी, उसका ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था, बता दें। 2 साल हुआ, 2.5 साल हुआ, 3 साल हुआ, पदाधिकारी बदलना है कि नहीं बदलना? 4 महीने में बदले हैं, 3 महीने में बदले हैं, अपवाद हो सकता है का, लेकिन क्या बदले हैं? हम एक अवधि पूरा होने के बाद हम बदले। सर, ये चुनाव में टीका टिप्पणी पर्सनली हो रहा है, उस पर क्या नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता। धन्यवाद, एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, इनको बोलना दीजिए। हाँ, मैं तो नाम देकर किसी का टिकट नहीं देता। वो लोग करते हैं भाई, पार्टी चला रहे हैं हम लोग, हम कांग्रेस में हैं, वो बीजेपी में, नाम क्यों लेते हैं? पार्टी को बोलो ना, कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है, बीजेपी में अच्छा नहीं कर रही है, हम कहेंगे बीजेपी अच्छा नहीं कर रही, अच्छा नहीं बोल रही है, ये बोलो ना, नाम ले करके। अरे यहाँ देखिए, हम सबसे उम्रदराज हैं यहाँ पर। अब देखिए, नेहरू जी का भाषण सुने हुए हैं, प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनका भाषण सुने हुए हैं, है ना। नरेंद्र मोदी जी का सुनते हैं, बड़ा खराब लगता है। जंगल राज का बेटा, क्या बोल रहे हैं भाई? अरे नया लड़का है वो, आप उसकी पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं, उस बच्चे के खिलाफ क्यों बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी भी सवाल उठा रहे, लाठी डंडा की बात करते हैं, इसको कैसा मानते हैं कि लाठी से खदेड़ेंगे बीजेपी के विधायकों को, इस पे क्या बोलेंगे? हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारा नो कमेंट की स्थिति में रहेंगे। कुछ रहा होगा, प्रसंग रहा होगा, कुछ शब्द निकले होंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग लाठी डंडा से भगाने वाले नहीं है, हम किसी को अब नहीं भगाएंगे। ठीक है। झारखंड को बने 15 नवंबर को 20 साल होने जा रहा है, लेकिन शहीद चौक पे जो शहीदों का स्मारक बना हुआ है, उसकी हालत आज तक सर जर्जर है, उसको नई पहचान नहीं दी गई अब तक। ये प्रशासनिक लापरवाही। 20 साल में भी आखिरकार आप जो बोली, हम उसी का सहारा लें। 20 साल में शासन किसका रहा, अब दोषी कौन होगा इसके? 16.5 साल, 16.5 है ना, 16 साल 6 महीने बीजेपी रही, तो दोष किसका जाए, किस पर जाएगा? बीजेपी सरकार। हाँ, लेकिन आप हमको सजग कर रहे हैं कि हमको करना चाहिए सर। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।